अपने घर के लिए चले बड़े खुश आएंगे। अब हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। लोगों मैया रमाबाई बैठी थी घर में, बहुत अम्बेडकर बड़े प्रसन्न है। घर गए मैया रमाबाई बैठी थी, चेहरे पर मुस्कुराहट। रमाबाई ने पूछा, साहब आज बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? अरे रामू, तुम्हें नहीं पता है जो गायकवाड़ बड़ौदा राजा साहब कोल्हापुर स्टेट के राजा हैं, उन्होंने दलित पिछड़े लोगों के लिए 50% आरक्षण की घोषणा किया है, जिसमें हमें भी अनुदान मिला है। मैं विदेश पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ रामू, जिसमें आपका क्या सहयोग रहेगा? अरे साहब, हाँ, हमारा क्या सहयोग रहेगा, क्योंकि हम तो इतना पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है। हम तुम्हारा सहयोग क्या कर सकते हैं? लेकिन आर्थिक मदद तो कर सकती हूँ। लेकिन रमाबाई ने कहा, साहब हाँ, मैं रोकूंगी नहीं। आपको अगर मौका मिला है पढ़ने के लिए, आप तो पढ़ने के लिए जरूर चले जाओ। अच्छा रामू, जब आप पढ़े लिखे होगे तभी अपने समाज का सुधार करोगे साहब। हाँ। इसलिए हम मना नहीं करेंगे, आप पढ़ने के लिए बिल्कुल चले जाओ। ठीक है रामू। मैया रमाबाई कहने लगे कि आरे मेरे सैया किया चले जाओ, हम एक बार नहीं रोकेंगे, आप चले जाओ। ठीक है रामू। चले जाओ। धन्य मैया रमाबाई। अगर मैया रमाबाई का साथ न बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में रहा होता तो शायद बाबा साहब अम्बेडकर विदेश में पढ़ने के लिए नहीं पहुंच पाते। लोगों, जब कभी कोई महान बना है तो उसमें माताओं बहनों का साथ रहा होगा भाई। मैया रमाबाई ने कहा, साहब आप चले जाओ, जब आप पढ़े लिखे होगे तभी अपने समाज का सुधार कर सकते हो। मैं एक बार भी नहीं मना करूंगी, आपको मौका मिला है, आप चले जाओ साहब, चले जाओ। सच कहते हो रामू। अरे मेरे सैया किया वो पढ़ाई, अरे पढ़ाई और तुम्हारा चले जाओ साहब। हाँ। अरे तुम्हें दुल्हन रही समझाई। अच्छा रामू। और पढ़ने को जाऊं मैया रमा ने एक बार भी नहीं कहा कि साहब आप मत जाइए। मैया रमाबाई ने कहा, साहब आप चले जाइए।
आपको पढ़ने का मौका मिला है तो आप बिल्कुल चले जाइए। जब आप पढ़े लिखे होगे तो अपने समाज का सुधार कर सकते हो साहब। हाँ। हम आपको एक बार भी नहीं रोक लगाऊंगी, आप चले जाइए। ठीक है रमा, रमा कितनी आसानी से कह दिया कि साहब आप पढ़ने के लिए चले जाओ, एक बार भी नहीं मना किया। कैसे मैं सोच रहा हूँ कैसे अपना परिवार तुम गुजारा चलाओगी, कैसे बच्चों का पालन करोगी रामू? हम जैसे बनेगा अपने परिवार का पालन करेंगे साहब। हाँ। कभी किसी के दरवाजे पर शिकायत का मौका आपको नहीं देंगी और आप पढ़ने के लिए चले जाओ, मेहनत करके आप पढ़ाई करो। हाँ ठीक है रामू, मुझे आपसे यही उम्मीद थी रामू। मैया रमाबाई ने कहा साहब आप चले जाओ। आज भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर विदेश में पढ़ाई करने के लिए जा रहे लोगों को। रामू कि रामू मत दिल में घबरा, मैं शीघ्र लौट कर आऊंगा। रमा तुम अपना ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना। रामू मत दिल में घबरा, मैं शीघ्र लौट कर आऊंगा। पढ़ लिख करके इस भारत मैं अच्छा नाम कमाऊंगा। ठीक है रमा, आप चले जाओ। हाँ। मेहनत करके पढ़ाई करना। हाँ। परिवार की याद मत करना। हम जैसे बनेगा परिवार में रहेंगे, बच्चों का पालन पोषण करेंगे साहब। हाँ। लेकिन आप पढ़ाई करने के लिए चले। ठीक है रामू, मैं जा रहा हूँ। हाँ चल। ठीक है रामू। आज भीमराव अम्बेडकर विदेश में पढ़ाई करने के लिए चले। भाइयों, मैया रमाबाई ने एक बार भी ये बात नहीं कहा कि साहब आप घर में कोई काम काज कर लीजिएगा, यहाँ पर कोई नौकरी कर लीजिएगा। मैया रमाबाई ने एक बार भी नहीं रोका। धन्य है माता रमाबाई जैसी नारी। ये बाबू रावत जी 18 से 10 राष्ट्रीय मुद्रा, गोविंद गौतम 18 से 10 मुद्रा, ज्ञान प्रकाश गौतम जी के द्वारा 18 से 10 राष्ट्रीय मुद्राओं का धम्म सहयोग आया है। बहुत बहुत साधुवाद। और ये कमेटी में सहयोग है माननीय रंजीत जी के द्वारा टिकोलिया 18 से सादर 200 राष्ट्रीय मुद्रा, दीपू जी के द्वारा ये माननीय दीपू वाजपेयी जी के द्वारा 18 से सादर 100 राष्ट्रीय मुद्रा, और माननीय बबलू पांडे जी के द्वारा 18 से 100 राष्ट्रीय मुद्रा, श्रद्धेय हमारे अवधेश अवस्थी जी के द्वारा 18 से 100 राष्ट्रीय मुद्राओं का सहयोग इस कार्यक्रम में सहयोग रूप में। अच्छा हाँ, ये माननीय हमारे बब्बू पांडे जी के द्वारा 18 से 100 राष्ट्रीय मुद्राओं का सहयोग आया है। सभी दानदाताओं के लिए भगवान बुद्ध बाबा साहब के संग से जय मंगल हो, परिवार पढ़े लिखे महान हो, उन्नति के मार्ग तक जाए, ऐसे काम। अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तो विदेश में पढ़ाई करने के लिए चले गए। लोगों जरा गौर करना, माता रमाबाई ने एक बार भी ये नहीं कहा कि साहब आप पढ़ने के लिए मत जाओ। मैया रमाबाई ने कहा आप चले जाओ। कि पढ़ने चले भीम भगवान, देख के दुनिया भैरा।
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विदेश में पढ़ाई करने के लिए चले गए। भाइयों, मैया रमाबाई बच्चों के साथ में घर में रह रही है। एक बार का समय है, बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। माता रमाबाई बहुत हैरान हो गई, बहुत परेशान हुई। विचार किया है ना हो साहब के पास में संदेश भेज दिया जाए, लेकिन फिर याद आया नहीं, हमारे साहब परदेश में पढ़ाई कर रहे हैं और अगर उनके लिए मैं पत्र भेजूंगी कि बच्चे की तबीयत खराब है तो उनका मन पढ़ाई करने में नहीं लगेगा, इसलिए ना 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 साहब को नहीं बताया। मैया रमाबाई ने विचार किया कि वैद्य जी से दवा करा लूं एक बार, और अगर फायदा नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा। एक बगल गांव में वैद्य जी बैठा करते थे। मैया रमाबाई ने विचार किया, ये इंडिया वाले 18 से 100 मुद्रा, संतराम रावत 18 से 100 मुद्रा, प्रमोद मौर्य जी 18 से 100 मुद्रा, रामू मौर्य जी 18 से 100 राष्ट्रीय मुद्राओं का सहयोग प्रदान किए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। मैया रमाबाई के पास में पैसा नहीं है, क्योंकि पैसा आए भी कहां से। पैसा जो कमाने वाला था वो परदेश में पढ़ाई करने के लिए गया है। बहनों, मैया रमाबाई ने बालक को उठाया, वहां से चली वैद्य के पास कि रामा भाई निराश न पैसा पास करे का भाई, और कैसे अपने बालक की हमने बेदबा करा। वैद्य के पास में पहुंची के वैद्य रामा भाई निराशन पे तपास करेगा भाई, करेगा भाई, और कैसे अपने लालच दबा कराएं, और कैसे अपने लालच दबा कराएं, दबा कराएं। रमाबाई वहां से पहुंची। वैद्य जी बोलो, बच्चे की तबीयत बिगड़ रही है। बच्चे की तबीयत बिगड़ रही? हाँ, इलाज कर दो। अब उठागे, क्या नाम है बच्चे का? इंदु। इंदु? हाँ। और उसके पिताजी का क्या नाम है? वो तो परदेश में है, पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन नाम क्या है? अरे बच्चे की दवा कर दो वैद्य जी। अरे दवा कर दो, दवा रिएक्शन कर जाए तो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। हाँ, तो नाम पता बताओ भला, हम लिख तो ले। क्या नाम है इसके पिताजी? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। अच्छा, ले बेटा लगा। भाइयों देखो, मैया रमाबाई ने एक बार भी ये नहीं कहा साहब से कि घर में बच्चे की तबीयत बिगड़ रही है, आप आ जाओ। इसके बुखार है, कृपया इंजेक्शन लगेगा। वैद्य जी, हाँ, कुछ सिरप दे दो, लल्ला इंजेक्शन को डर जाएगा। डॉक्टर तुम हो कि मैं? तो आप ही हैं। तो हम तो दवा देंगे वही तो। लेकिन डरता है। अरे डरेगा नहीं, हटो तुम, केवल इसको पकड़ लो। अच्छा अच्छा अच्छा, लल्ला रोयो ना है, रोयो ना है भाई, लगेगा ना, बिल्कुल नहीं लगेगा। भाइयों, भीमराव बाबा साहब अंबेडकर से नहीं बताया मैया रमाबाई ने कि आज घर में बच्चे बीमार हैं, आज घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है। माता रमाबाई के जीवन से सीख लेना चाहिए माताओं बहनों। आज अगर एक सुंदर शान शौकत की जिंदगी मिली है, सुंदर से पहनने के लिए एक साड़ी मिली है, तो ये माता रमाबाई का अनूठा त्याग है। अगर माता रमाबाई अपने जीवन में इतना त्याग न करती तो बाबा साहब अंबेडकर परदेश में पढ़ाई नहीं कर पाते।
और अगर पढ़ाई नहीं कर पाते तो लड़ाई नहीं लड़ पाते, कानून नहीं बना पाते। और अगर कानून अंबेडकर ने नहीं बनाया होता तो आज जो आजादी मिली है ये आजादी नहीं होती। बहन देखो तुम्हारे बच्चे का इलाज हो गया और ये लो दवा। हाँ बहन जी। ये सिरप है, ठीक है। हाँ। इसको पानी में मिला करके एक ढट्टी, अच्छा अच्छा, उसको सुबह शाम पिलाना। अच्छा अच्छा। हाँ, और ये लो गोड़, इसके जोड़ों में दर्द हो रही है। हाँ बहन जी। ये उसकी, ठीक है। और आपके पैसे, हाँ कितने पैसे हुए अभी जोड़ रहे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 10 लाख। आपके बच्चे के पैसे हुए 474 रुपये। आधे जी। हाँ, आधे करके करे। बैद जी, हाँ, आज पैसा हमारे पास कम है, कुछ बाकी हो जाएगा क्या पैसा कम है? हाँ, मेरे पति प्रदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, आज मेरे पास पैसा नहीं है। मैं अकेले ही घर में रहती हूँ, परिवार की जिम्मेदारी संभालती हूँ। अरे तो मैं क्या करूं? पति तुम्हारा प्रदेश में, मेरा पैसा पूरा मुझको चाहिए। बैद जी, हाँ, कल आएंगे हम तो आपका पैसा दे देंगे, 200 रुपए ले लो। अच्छा। और शेष पैसा आपका अगले दिन अदा कर देंगे। 200 रुपया है? हाँ ठीक है, लेकिन 274 रुपया बचे हैं। हाँ ठीक है बैद, वो कल दे जाना, कल दे देंगे। आद करके। मैया रमा बाई बच्चों का इलाज करवा रही हैं। भीमराव अंबेडकर विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं। मैया रमाबाई ने एक बार भी साहब से यह नहीं बताया कि आज घर में बच्चे बीमार हैं। एक बार माता रमाबाई का त्याग पढ़ लो, आंखों से आंसू आ जाएंगे माताओं बहन। आज अगर एक शान शौकत की साड़ी भी पहनने के लिए मिली है तो ये त्याग मैया रमाबाई का। ये दिनेश गौतम कामीपुर से 50 मुद्रा, श्रीपाल कनौजिया अटाहरा से 52 मुद्रा, खुशीराम गौतम बल्दीपुरवा से 100 मुद्रा, ओम प्रकाश गोस्वामी अटाहरा से 50 राष्ट्रीय मुद्राओं का सहयोग भेंट किए हैं। और आकाश गौतम जी के द्वारा 10 राष्ट्रीय मुद्राओं का सहयोग है। बहुत बहुत आभार। दवा लेकर के माता रमाबाई आई लेकिन फायदा नहीं हुआ, तबीयत बिगड़ती जा रही। रमाबाई ने विचार किया कि अब क्या होगा, बच्चे की हालात दिन पर दिन गिरती जा रही। साहब के पास पे संदेश भेजो, नहीं पता नहीं वहां कैसे रह रहे होंगे। ना हो चलो एक बार फिर बैठ से चलेंगे, बताएंगे, हो सकता कोई दूसरी दवा बदल के दे। पैसा पास में नहीं था। रमाबाई फिर बच्चे को लिया, वहां से चले कि पैसा पास में नहीं, रमा के मन में सोच बढ़ावो रे। आज पैसा नहीं का हुई, और क्या करें अब कहाँ को जाए, दिखत ना हमें सहारो रे। लेकिन फिर भी मन को थामा और बैद जी के पास वो पहुंच गए। ओ क्या करें अब कहाँ को जाए, दिखत न कोई सहारो रे। बैद जी का सोए गो। बैद जी, बैद जी आंखें खोलो। बैद जी कौन है? हाँ, अरे हम आए रमा, इस बच्चे की कैसी इलाज किया, इसको कोई फायदा नहीं मिला। ये अपने मनते हंसने लगता है, अपने मनते रोने लगता। अच्छा, बहुत परेशान है लल्ला। देखो
इसकी तबीयत तो खराब है। देखो, हमको इसके लिए दवा बाहर से लाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे इलाज से पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो। ऐसा करो, ओ तुम ही तो कल दवा ले गई थी। हाँ वैद्य जी, हाँ। अच्छा अच्छा, इंदु उसका नाम है ना? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, इसके पिताजी का भीमराव नाम? हाँ 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 वैद्य जी। अच्छा, आपके 274 रुपये बाकी रह गए थे। हाँ वैद्य जी, बाकी तो है। हाँ वैद्य जी, हाँ, क्षमा करना, हमारे बच्चों को ठीक कर दो। आज मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। क्या? मेरे पति परदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे बच्चे को ठीक कर दो। और जब हमारे पति परदेश से आएंगे, कमा के बाहर से आएंगे, हम कुछ काम करेंगे, पैसा मेरे पास जब होगा तो मैं आपका पैसा अदा कर दूं। अरे रामू, तुमको नहीं पता, तुम्हारा पति वहाँ कोई काम नहीं कर रहा है, ना ही कोई सर्विस कर रहा। वो जानती हो, पढ़ाई कर रहा, पढ़ाई में पैसा लगता है। और ये पैसा, ये दवा हमको विदेशों से लाना पड़ता है, ये हमारे घर में नहीं बनती। तो चलिए मुंह उठा करके दवा दे दे जी। वैद्य जी, हम नारी समाज पर थोड़ी सी दया करो। नहीं, पुराना पैसा मेरा पहले चुकता करो, फिर नए फिर से खाता जोड़ो। हम दवा नहीं देंगे, गेट आउट। एक बार वैद्य ने इलाज कर दिया, दूसरे दिन पैसा नहीं था तो वापस कर दिया। बनी बनी के चेहरे पे लाखों निखार होते हैं, बनी जब बिगड़ती है तो दुश्मन हजारों होते हैं। मैया रमाबाई कर भी क्या सकती थी, पैसा नहीं था। पैसा आए कहां से? जो पैसा कमाने वाला है वो विदेश में पढ़ाई कर रहा। विचार कि आप क्या करें, साहब के पास में पत्र भेजे, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, चल दिया की गंभीर हो रही है धीरे धीरे। वहां से दे दवे जी, सुबह सुबह मूड खराब कर दो तू। पढ़ने चले भीम भगवान, देख के दुनिया भैरा। रमाबाई ने विचार किया, अब क्या हो, पैसा नहीं है पास में। गोबर इकट्ठा किया, और गोबर इकट्ठा करने के बाद में ऐठा चिपरी पाथा उपले बनाया, उनको सुखाया, और सुखाने के बाद उन उपलों को लेकर के बाजार में सेल करती हैं। उससे जो पैसा मिलता है, परिवार का खर्चा चलाने का काम करती है। वारे त्याग माता रमाबाई। अब पास में पैसा नहीं, पर रमा